हेलो चैम्पियंस। एक छोटे से वीडियो में हम कैलोरीमेट्री के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन आता है। थोड़ा सा हम बैकअप भी जाएंगे, जैसे हम हीट एनर्जी के बारे में थोड़ा देखेंगे, फिर ये कैलोरीमेट्री डिवाइस क्या है वो जानेंगे, और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये देखना है अपन को। इसमें साथ में आइस वाटर, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ट्रिकी प्रॉब्लम है, इसे अपन को सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करें। तो देखिए, अपन बात करते हैं सबसे पहले हीट की। तो हीट क्या है? एक टाइप की एनर्जी है। ये एनर्जी अगर किसी बॉडी को दी जाए, हीट एनर्जी अपन किसी बॉडी को दे रहे हैं, तो क्या क्या हो सकता है? तो इसमें हो सकता है कि या तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो टेम्परेचर चेंज हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर चेंज ना हो, स्टेट बदल जाए, स्टेट चेंज हो जाए। मतलब कहने का सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, ऐसा हो जाए। अब अगर अपन देख रहे हैं टेम्परेचर जब चेंज हो, तो इस समय हम स्टेट को कांस्टेंट माने, स्टेट कांस्टेंट होगी, और जब स्टेट चेंज होगा तो उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट। तो हमने किसी भी बॉडी को हीट दिया तो ये दो काम हुआ, यानी यहाँ पर हमें हीट दो टाइप की मिली। एक हीट कैसी मिली? जो टेम्परेचर चेंज कराने वाली हीट है। इस हीट को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। ध्यान रखिएगा नाम, स्पेसिफिक हीट। और दूसरी टेम्परेचर चेंज कराने वाली जो हीट होती है उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, इन दोनों के बारे में अपन को देखना है। तो एक टेम्परेचर चेंज की हीट हो गई और दूसरा स्टेट चेंज की हीट हो गई। अब जैसे स्पेसिफिक हीट की अगर अपन बात करें कि स्पेसिफिक हीट क्या है, तो स्पेसिफिक हीट, तो अगर किसी भी बॉडी को हम टेम्परेचर चेंज कराना चाहते हैं और अमाउंट ऑफ हीट देते हैं Q, ये एक बॉडी है हमारे पास। तो देखिए, इसका अगर मास m है तो ये Q डिपेंड करेगा इसके मास पर। साथ में हम कितना चेंज कराना चाहते हैं टेम्परेचर, यह भी डिपेंड करेगा। यानी Q डिपेंड दो चीज़ों पर कर रहा है, एक तो कर रहा है मास पे और दूसरा कर रहा है टेम्परेचर कितना चेंज कराना है। कम कराना है तो कम हीट लगेगी, ज़्यादा कराना है तो ज़्यादा हीट लगेगी। तो Q इक्वल टू अपन का होगा, अगर इक्वल लगे तो एक कांस्टेंट आएगा एस एम डेल्टा थीटा। दिस एस इज स्पेसिफिक हीट। अब S की अगर वैल्यू देखें तो S इक्वल टू होता है Q अपॉन एम डेल्टा थीटा। Q अपॉन एम डेल्टा थीटा। यानी अगर हम किसी भी मटेरियल का स्पेसिफिक हीट निकालना चाहें तो उसकी मास को यूनिटी ले लें, मास को यूनिटी 1 यूनिट, और टेम्परेचर का चेंज भी हम कितना कराएं, 1 डिग्री सेल्सियस चेंज कराएं, तो उस समय जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी वो उसकी स्पेसिफिक हीट होगी। तो इसके कुछ एग्जांपल्स तो हमें मेमोराइज रखने हैं। जैसे कौन कौन से एग्जांपल? जैसे वाटर का क्या होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में यूज़ आएगा। तो वाटर का होता है एस वाटर इक्वल टू होता है हमारा 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, या अगर इसको हम जूल में लिखें तो 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। दूसरा, अगर हम बात करें आइस का, तो आइस का होता है एस आइस 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, या इसको अगर चेंज करेंगे तो 2100 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, ये हमारा आएगा। इसी तरह स्टीम की बात कर लें। स्टीम, नॉर्मली स्टीम का दिया होता है, बट स्टीम का अगर याद रखें तो एस स्टीम, एस वेपर जो आता है 0.48 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसको हम लगभग में क्या मानेंगे, 0.5 ही मान लेते हैं, 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस।
ये ऐसा हमारा स्पेसिफिक हीट का होगा। तो स्पेसिफिक हीट किस लिए है, तो ये ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर चेंज कराने की हीट, लेमैन लैंग्वेज में टेम्परेचर चेंज कराने की हीट। ठीक है, दूसरा अपन का क्या है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट क्या होती है, स्टेट चेंज कराने की हीट। तो लेटेंट हीट क्या है, हीट फॉर स्टेट चेंज। अब अपन यहाँ पर जो स्टेट पढ़ेंगे तो वो होगा सॉलिड, अगर है तो लिक्विड में जाएगा, लिक्विड किस में जाएगा, गैस में जाएगा। अब इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे कि गैस बन जाए भैंस। तो लिक्विड, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में। तो अब इसमें हीट जो दी जाती है, तो यानी दो टाइप से, दो स्टेट हम चेंज करा रहे हैं, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। तो एक आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, एक आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ये क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, तो LF। तो LF, तो अब देखो जैसे मान लो ये हमारे पास सॉलिड है, अब इसको अपन को किस स्टेट में लेके जाना है, लिक्विड स्टेट में। तो उस समय लेटेंट हीट, यानी इस समय अमाउंट कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो रिक्वायर्ड होगी Q इक्वल टू MLF। यानी LF की वैल्यू अगर हमें देखना हो तो ये आएगा Q अपॉन M। जैसे एक एग्जांपल ले लें, तो आइस अगर देखें, तो आइस हमारा किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड स्टेट में, वाटर में चेंज हो रहा है। तो इसकी लेटेंट हीट, तो इसकी होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। SI यूनिट में भी आप बदल सकते हैं, ये SI यूनिट नहीं है। दूसरी जो होती है वो होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी इसमें हम किस में जाएंगे, लिक्विड से कहाँ जाएंगे, गैस में जाएंगे। तो यहाँ पर जो लिक्विड से गैस में जाएंगे तो QMLV, तो LV की वैल्यू हो जाएगा Q अपॉन M। यानी जैसे इसमें एग्जांपल ले लें, तो स्टीम का लेटेंट हीट कितना होता है, तो L स्टीम ये होता है 536 कैलोरी पर ग्राम। ये हमारे दो हीट एनर्जी हैं। तो हमने हीट एनर्जी में क्या क्या देखा, तो हीट एनर्जी में देखा है कि स्पेसिफिक हीट और दूसरा लेटेंट हीट। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए यही अगर इसमें देखें तो इसमें हमें अलग अलग तरीके से दो टाइप की प्रॉब्लम आती हैं। एक आती है हमें अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, वो हम अपन अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो का मेन हमारा टास्क क्या है, कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल जानना और आइस वाटर प्रॉब्लम। तो हम इस पे चले आते हैं, इस पे मूव करते हैं। तो देखिए हमें एक डिवाइस के बारे में नाम सुना है, कैलोरी मीटर। ये एक डिवाइस है जिसमें हम हीट के लेन देन का काम करते हैं। तो इसमें एक इंसुलेटेड मटेरियल का आउटर लेयर होती है, ये इंसुलेटेड मटेरियल्स हैं, इंसुलेटेड मटेरियल्स हैं। और इसमें हम मिक्सचर कराते हैं और साथ में हम किसका टेम्परेचर जानते हैं, मिक्सचर टेम्परेचर जानना होता है, मिक्सचर टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें आप ये देख रहे होंगे, ये हमारा क्या लगा है, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा शेक करने के लिए होता है ताकि हम प्रॉपर शेक कर सके। इसमें एक मान लो टेम्परेचर देख रहे हैं, तो इसमें हमने कोई दो लिक्विड या एक सॉलिड डाला होगा, तो ये हमारा मटेरियल्स हैं, सब्सटेंस हैं, सब्सटेंस हैं ये। तो इसको हम, ताकि हीट बाहर ना निकले इसलिए बाहर इंसुलेटेड मटेरियल लगा के रखें। इसी कंटेनर में हम कराते हैं मिक्सचर, और मिक्सचर करके फाइनल टेम्परेचर थर्मामीटर के थ्रू रीड करते हैं। इसमें एक लॉ काम करता है जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री। अब देखिए ये लॉ बड़ा सिंपल सा है कि हीट जितना लॉस होगा उतना ही हीट गेन होगा। यानी हम हीट को कहीं जाने नहीं दे रहे हैं सिस्टम से, जितनी हीट लॉस उतनी हीट गेन, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब जैसे इस पे अगर अपन एक छोटी सी प्रॉब्लम करें, एक क्वेश्चन में ऐसे देखें समझने के लिए
कि एक अपने पास एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर में एक लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, कोई भी लिक्विड होगा। इस लिक्विड का स्पेसिफिक हीट S2 ले लेते हैं और जो लिक्विड का अमाउंट है वो है मास M2। इसमें एक हम और इसका टेम्परेचर भी ले लेते हैं θ2। अब देखो इसमें एक हम θ1 टेम्परेचर का मेटल इंसर्ट करते हैं और ये सारी घटना कहाँ हो रही है, कैलोरीमीटर में हो रही है। तो इसमें मेटल का टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा, θ1 इज़ ग्रेटर देन θ2, तो हीट कौन लेगा, तो हीट लेगा वाटर। तो हीट गेन बाय वाटर, वाटर क्यों बोल रहा हूँ मैं लिक्विड बोलूँगा ना, लिक्विड इक्वल टू हीट लॉस बाय मेटल। इस समय मैं कंटेनर का कोई भी स्पेसिफिक हीट नहीं ले रहा हूँ, मतलब ये मान के चल रहा हूँ कंटेनर ना कुछ ले रहा है ना दे रहा है, जबकि नॉर्मली प्रैक्टिकली सिचुएशन में ऐसा नहीं होता। मैंने एक एग्जांपल ऐसा लिया है, ठीक है। तो हीट गेन, इसका मास M1 ले लिया गया, स्पेसिफिक हीट S1। तो मैं ऐसा लगा रहा हूँ कि भाई हीट कितनी लॉस हुई, तो हीट लॉस बाई मेटल। अब देखो इससे ना मेटल का स्टेट चेंज हो रहा है ना लिक्विड का स्टेट चेंज हो रहा है, तो यानी इस समय कौन सा हीट लगेगा, स्पेसिफिक हीट। यानी हमारा आएगा Q इक्वल टू M1 S1। अब मिक्सचर जब बनेगा तो डेल्टा थीटा, यानी मिक्सचर जो भी बनेगा थीटा टेम्परेचर का, वो हमेशा θ1 से कम होगा लेकिन θ2 से ज़्यादा होगा। यही हमारा कहलाता है मिक्सचर टेम्परेचर। तो यानी थीटा कहाँ से चेंज हुआ, तो θ1 से कहाँ पहुँच गया, थीटा पे पहुँच गया, यानी टेम्परेचर चेंज। अब इक्वल टू हीट गेन बाई लिक्विड, तो लिक्विड हीट कितना हीट गेन करेगा, M2 S2। इसका टेम्परेचर तो कम है तो थीटा माइनस θ2। इसी फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको ध्यान रखें, इस प्रोबेबिलिटी है ऐसी, ठीक है। हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। अब देखिए मैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहा हूँ वो है आइस वाटर मिक्सचर। अब आइस वाटर मिक्सचर के इस केस में होगा क्या कि इसमें दोनों घटनाएं होंगी, इसमें स्टेट भी चेंज होगा और टेम्परेचर भी बदलेगा, इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है आइस वाटर मिक्सचर। तो सभी लोग इस वीडियो पे ध्यान दें, आइस वाटर मिक्सचर। अब जैसे मैंने लिया क्या कि एक कंटेनर में वाटर ले लिया, सीधा पानी ले लिया भाई, ये हमारा वाटर है। वाटर कितना ले लेते हैं, तो 5 ग्राम ले लेते हैं। स्पेसिफिक हीट आप जान रहे हैं, इसका टेम्परेचर हम थीटा वाटर इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस ले लिया जाए, ठीक है। अब इसमें एक आइस का पीस है हमारे पास, इसमें आइस 0 डिग्री सेल्सियस की आइस इंसर्ट करेंगे। ये भी अमाउंट कितना है, तो यह भी 5 ग्राम है, इसमें इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हीट कौन लेगा, तो हीट लेगा कौन, आइस, और कौन देगा, वाटर। आइस जब हीट लेगा तो वो क्या करेगा, एक तो मेल्ट होगा और साथ में अगर उसको हीट सफिशिएंट मिली तो टेम्परेचर विल चेंज। तो हम देखते हैं जब भी आइस वाटर का केस आएगा तो आप ध्यान रखेंगे कि आप ऐसे करेंगे, इसको 2 पार्ट में बांट लेंगे, ऐसे कर लिया गया। हम सबसे पहले निकालेंगे कि हीट कितनी प्रेजेंट है, हीट प्रेजेंट किस में प्रेजेंट है, वाटर में, तो हीट प्रेजेंट इन वाटर। फिर हीट रिक्वायर्ड, अब मैंने मान लो हीट प्रेजेंट की बात की कि हीट प्रेजेंट अपन देख रहे हैं Q1, तो हीट कितनी प्रेजेंट है, तो भाई जब आइस पे जब भी आइस वाटर का होगा तो हमारा जो ट्रांजिट टेम्परेचर होगा वो 0 होगा, तो यानी S की वैल्यू 1 और ये हो गया 20 माइनस 0, तो यानी हमारा कितना है 100 कैलोरी अपने पास मौजूद है हीट।
इतनी हीट अपने पास है। अच्छा, कितनी ज़रूरत है? तो देखो, पहले तो आइस मेल्ट होने के लिए तो Q2 आइस मेल्टिंग के लिए ये आएगा m इंटू एल। तो 5 ग्राम आइस है और इसका 80, यानी 400 कैलोरी रिक्वायर्ड है। तो यानी हमारा कंक्लूज़न क्या बना कि अरे हमारे पास तो हीट कम है और रिक्वायर्ड ज़्यादा है, यानी Q1 इज़ लेस देन Q2। ये पहला कंडीशन। तो इसको अपन मान के चल रहे हैं केस नंबर 1। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, यानी पूरी आइस तो नहीं मेल्ट होनी है क्योंकि 400 कैलोरी पूरी आइस मेल्ट होने के लिए चाहिए। तो पूरी आइस तो मेल्ट नहीं हो रही है, यानी कुछ आइस मेल्ट होगी और कुछ आइस बचेगी। तो हम देखें कि इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सम आइस विल मेल्ट बट some remain in mixture, some remain in mixture। ये घटना हुई भाई। अब जरा सम आइस विल मेल्ट जरा देखा जाए कितनी मेल्ट हुई होगी। तो अपन निकाल लेते हैं m इक्वल टू क्यू बाई एल। तो कितने किससे मेल्ट होना है? इस Q1 से। तो 100 डिवाइडेड बाई 80 कितना हो जाएगा ये? 5/4, यानी 1.25 ग्राम शायद। चेक करेंगे कैलकुलेशन एक बार। इतना मास जो है हमारा मेल्ट हो जाएगा। तो आइस मेल्ट होके क्या बनाएगी? वाटर। इतना मेल्ट यानी रिमेनिंग बचेगा। तो आप देखोगे जरा मिक्सचर में क्या क्या बचा है मिक्सचर में। तो मिक्सचर में वाटर है 5 प्लस समथिंग, तो 6.25 ग्राम तो हो गया क्या? वाटर। और आइस कितनी बची? तो आइस बची 3.75 ग्राम आइस बची। अब आइस मिक्सचर में तैर रही है, तो अभी कितने ट्रांजिट पे आ चुके थे? 0। तो अगर आपसे इस केस में कोई मिक्सचर टेम्परेचर पूछे तो इन दिस केस मिक्सचर टेम्परेचर 0 डिग्री। आपको बता दूं आज तक के नीट एग्ज़ाम में यही आया है कि मिक्सचर टेम्परेचर इन पहले केस में पूछा है। ठीक है, ये फर्स्ट केस है। अब जरा इसका सेकंड केस अपन देखते हैं, केस नंबर 2। ये भी बड़ा मज़ेदार है, केस नंबर 2। अब देखिए अपन ले लेते हैं यहाँ पर जो वाटर है, वाटर जो है वो 5 ग्राम ही वाटर है, लेकिन थोड़ा हीटेड ले लें, 80 डिग्री सेल्सियस पे ले लें। और वही आइस है 5 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर है। तो अब इसमें जाएगी। तो अब देखा जाए, फिर मैंने क्या बोला था कि इसको कैसे सॉल्व करना है, हीट कितनी प्रेजेंट है। तो अब देखा जाए हीट प्रेजेंट इन वाटर और फिर हीट रिक्वायर्ड निकालेंगे, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस। तो हीट प्रेजेंट Q1 इक्वल टू m s डेल्टा थीटा 80 माइनस 0, यानी 400 कैलोरी आपके पास है। और हीट रिक्वायर्ड कितना है? तो यह भी अभी 5 इंटू 80, यानी ये हो गया 400 कैलोरी चाहिए। यानी अब आपका केस बन गया क्या? Q1 इक्वल टू Q2। इससे क्या कंक्लूड करेंगे? द होल आइस विल मेल्ट, द होल आइस विल मेल्ट बट मिक्सचर टेम्परेचर अभी भी क्या रहेगा? क्योंकि हीट तो सारी ख़त्म हो गई मेल्ट में, तो मिक्सचर टेम्परेचर क्या रहेगा? 0 ही रहेगा अभी भी। और इस समय मिक्सचर कंटेंट अगर कोई कहे कि मिक्सचर में आपके क्या क्या बचा हुआ है भाई, तो आप बोलेंगे वाटर बचा हुआ है कितना? 10 ग्राम। और आइस कितनी बची हुई है? तो आइस बची हुई है 0 ग्राम। आइस तो पूरी मेल्ट हो गई, बट मिक्सचर टेम्परेचर क्या रहा? 0। और पानी बचा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस का। ये भी केस पूछा जा सकता है और पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। केस नंबर 3 अभी तक कभी पूछे तो नहीं है, बट अपने बुकलेट में, जो एलन की बुकलेट है, उसमें एक क्वेश्चन है बेटा ऐसा कि ऐसा केस ले लें कि अपने पास जो वाटर है, अब आप समझ रहे होंगे मैं किस केस की ओर जा रहा हूँ, कि अपने पास वाटर है 5 ग्राम ही, और अब ये बॉइल्ड वाटर मतलब 100 डिग्री सेल्सियस का है, और इसमें आइस पीस डालेंगे, वही 0 डिग्री सेल्सियस का 5 ग्राम आइस डाल रहे हैं। तो अब देखा जाए फिर अपन को वही काम करना है।
तो अब देखा जाए कितनी हीट प्रेजेंट है, तो हीट प्रेजेंट इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड, हम देख रहे हैं कि क्या है। तो यहाँ देखिए हीट प्रेजेंट कितनी, तो Q1 इक्वल टू M इंटू एस इंटू डेल्टा थीटा 100 माइनस 0, यानी ये हो गया 500 कैलोरीज प्रेजेंट है। और कितनी रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड है 5 इंटू 80, यानी 400 कैलोरी रिक्वायर्ड है। अब आपका केस क्या बना, अब बना कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो यानी अब पूरी आइस तो मेल्ट करने के लिए 400 चाहिए, तो ये दे सकता है, हाँ भाई दे सकता है। और अभी भी 100 कैलोरी बचेगा, यानी हीट कितनी बची, तो Q1 माइनस Q2 हीट रिमेनिंग बची। और आइस मेल्ट होने के बाद क्या बना दी, पानी, तो यानी टोटल मास M1 प्लस M2। और अब पानी बन गई तो स्पेसिफिक हीट, टेम्परेचर चेंज होगा तो स्पेसिफिक हीट लगेगी। और थीटा मान लो टेम्परेचर हो जाएगा, लेकिन अभी तो है कितना, 0। तो Q1 माइनस Q2 हो गया 100, M1 प्लस M2 10, ये हो गया 1, और ये हो गया थीटा, यानी थीटा की वैल्यू कितनी बची, 10 डिग्री सेल्सियस। अब मिक्सचर का टेम्परेचर हो जाएगा, मिक्सचर टेम्परेचर। तो बेटा ये अभी नहीं पूछा गया है, बट ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो है आपके लिए, सरप्राइज़ वीडियो। इसी तरह जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उनके हम छोटे छोटे वीडियोस बना के कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेट फॉर सरप्राइज। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जल्द मिलेंगे बेटा।